famous verse. बहुत ही मशहूर आयत है, Very famous word. बहुत ही God मशहूर gave आयत। His only begotten Son. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, And those who trust in Him और जो उसमें विश्वास करेंगे will not perish. वो कभी भी मुरझाएंगे या कभी भी नाश नहीं होंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। In this verse, we will see the God's nature. और इस आयत में हम परमेश्वर का स्वभाव को देखते हैं। Only thing which He have, He gave. जब परमेश्वर के पास एक ही चीज थी और वो उसने हमको Because दे दी, He loved us. क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। And God says, the way I loved you, you have to love your neighbors. और परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। You have to love your brothers. आपको अपने भाई बहनों से भी प्यार करना है। Today, this is the Christmas. आज क्रिसमस का त्योहार है। We should have a giving heart. हमारे पास देने के लिए अपना देने वाला दिल होना चाहिए। The more you give, the more you will be blessed. जितना हम देंगे उतना हम आशीषित होंगे। The more you have a giving hand, your hands will be blessed. जितना तुम अपने हाथों से दोगे उतना तुम्हारे हाथ आशीषित होंगे। How many times you will say, God bless me, when you sit in prayer? कितनी बार हम प्रार्थना में बैठ के कहेंगे परमेश्वर हमें आशीषित कर, हमें आशीषित कर, But you will not be blessed. लेकिन आप आशीषित नहीं होते। You should be a blessing to others. आपको दूसरों को आशीष देनी चाहिए। You should give to others. आपको दूसरों को आशीष देनी चाहिए। And God will bless you in double fold. तो परमेश्वर आपको बहुत गुना में आशीषित करेगा। He sent His only Son उसने अपना इकलौता पुत्र दिया to save millions of us. ताकि हम सब मिलियन लोगों को बचा सके। Who He kept His only Son into trouble. उसने अपने इकलौते पुत्र को पूरे ही दुख और मंजिश से गुजरने दिया। He has kept His only Son in pain. अपने इकलौते पुत्र को सूली तक चढ़ा दिया To bring you out of the pain. ताकि हम सबको उस दुख से निकाल सके। He was hungry. वो भूखा था To give you food. ताकि हम सबको खाना दिया। The Son of the God, the Son of the Creator, परमेश्वर का पुत्र don't have a shelter. उसके पास रहने को और जन्म लेने को स्थान नहीं Today था, we have a shelter. लेकिन हमारे पास To रहने को give us a स्थान shelter. ताकि हम औरों को भी स्थान That दे। is the reason He gave the Son of God, His only Son to us. परमेश्वर का यही कारण था कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। We are far from Him. हम उससे दूर हैं, We are very far from Him. हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, But giving His only Son, अपना इकलौता पुत्र हमें देने के लिए we have become close to God. तब हमारा रिश्ता परमेश्वर के और नजदीक बन गया। Yes or no? ये सच है या नहीं? Yes or no? How many of you are close to the Lord? कितने लोग परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं? हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So we should have a giving hand. हमारे पास देने के लिए हाथ होना है। That is the nature. That's the nature of the Father. यही हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। Once एक बार I was studying in a college. I was still a student. जब मैं एक विद्यार्थी था, Still I was doing a part-time job. मैं एक पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा काम भी करता I था। want everybody to listen carefully. मैं चाहता हूँ कि सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। I was in the last year of my colleges. मैं अपने अंतिम Hardly 1 or 2 months. बस 1-2 साल में मेरी परीक्षा खत्म होने वाली थी। So I was praying to God. मैं परमेश्वर से प्रार्थना I was going to church. मैं चर्च को जा रहा था। So in the church, the pastor announced. एक दिन चर्च के पास्टर ने चर्च में अनाउंस किया, We are building a church. हम एक चर्च का उद्घाटन कर रहे हैं And that church needs this much money. और वो चर्च कुछ रकम, उस चर्च को बनाने के लिए कुछ रकम चाहिए। Please pray for that. उस भवन के लिए प्रार्थना करें। Praise the Lord. प्रेज परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. And हालेलुया। the pastor said, और पास्टर ने कहा this was the amount for that church to be built. और इतनी रकम चाहिए कि वो भवन को हम बना सके। And I'm only a student. और मैं सिर्फ एक बच्चा था। Student के विद्यार्थी था। पास, एक student के पास क्या होता है? एक विद्यार्थी के पास कितने पैसे होते हैं?
एक पार्ट टाइम like daily I just do 4 hours of part time. और सिर्फ मैं प्रतिदिन 4 घंटे का काम करता था I paid my phone EMI and my bike EMI. और उसमें से मैं अपने बाइक और फोन की किस्त को भर देता था। Praise the Lord. परमेश्वर की So स्तुति हो। then I was paying whatever I need. जो भी मुझे चाहिए था Then whenever the pastor said, और जब पासवान ने भवन के बारे में बताया then I decided I should give something to. तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो भवन के लिए देना चाहिए। If you are in a bulk need of money, what you will do? अगर हम बहुत सी मात्रा में पैसों की जरूरत में है तो हम क्या करेंगे? I saw in my house मैंने अपने घर में देखा है when they need lot of money जब बहुत सारे पैसे की जरूरत आ पड़ती है with a plan, तब हम एक योजना के अनुसार they will keep cheap. तो एक हम जिसे हम अपनी भाषा में कमेटी बोलते हैं हम वो डाल लेते हैं। हाँ डाल देते हैं। So even you do the chips over here. हम भी आपके साथ रहने और भाई लोग कमेटी का जानते होंगे। See that we do marriages, हम कमेटी डाल के बहुत से काम कर लेते हैं। higher education, हम पढ़ाई को भी उस योजना के अनुसार करते we हैं buy cars, ताकि कोई अगर वाहन खरीदना है हम उसके अनुसार चल सकते हैं। businesses. कोई एक अच्छा व्यापार शुरू करना है तो हम उसके द्वारा कर सकते So हैं। I thought, तो मैंने सोचा I saw my mother and dad, मैंने अपनी माँ को भी देखा है when they put the chip, they get bulk the money in bulk. जब वो कमेटी रखते थे तो उनको बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था। So I took 6 months time and I kept the chip. तो मैंने 6 महीने का समय लिया और मैंने वही कमेटी डाल दी And I took that money in my hand और मैंने वो पूरी कमेटी अपने हाथ में ली and I thought I should give to church. और मैंने सोचा कि मैं भवन में जाके दे दूंगा। Then I'm a student. मैं तब एक विद्यार्थी था In 1 month my college is also finished. By 6 months time college is finished. और उसी 6 महीने के दौरान मेरा कॉलेज की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी This 50,000 और जो वो 50,000 मैंने इकट्ठा किया था telling me buy new bike. और मेरा मन बोल रहा है कि नया वाहन खरीद ले। This 50,000 ये 50,000 में telling me to buy new iPhone. मेरा एक नया अपने लिए एक नया आईफोन खरीद ले। This 50,000 इस 50,000 में telling me to go somewhere. वो मुझे बोल रहे हैं कि कहीं बाहर जाके घूम तुम के कहीं आ जा। बाहर नहीं गए, go somewhere. तो कभी कहीं नहीं गया जहाँ उस पैसे से बाहर चला था। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Whatever we decided and kept. जो भी मैंने सोचा और उस कमेटी को रखा I spoke to myself. मैंने अपने आप से बात की This money, belongs to the Lord. ये मनी ये पैसा परमेश्वर के भवन के लिए ही है। I was earning that time मैं जो भी उस टाइम पे कमा रहा था 12,000. 12,000 की महीना में 12,000 is my salary. एक महीने का मुझे 12,000 मिलता था। I took the cheap amount. मैंने उस पैसे को लिया I went and gave to the church. उस कमेटी की पैसों को मैंने भवन में जाके दे दिया। The next month, और अगले ही महीने I got an offer letter. मुझे एक अच्छी कंपनी से एक अच्छी जॉब का ऑफर आया। कितना पता? कितने पैसों का पता? 50,000 salary. पूरे 50,000 की तनख्वाह का मुझे ऑफर How लेगा। much I gave? मैंने कितना दिया परमेश्वर के भवन में? 50,000. सिर्फ 50,000 God gave me और परमेश्वर ने मुझे 50,000 50,000 every month. हर महीने Every month. हर महीने। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। I still remember I'm not happy for the salary, but I still remember the blessing of the God. मैं उस वक्त भी उस सैलरी से खुश नहीं था लेकिन परमेश्वर की आशीष दी गई आशीष से मैं खुश हूँ। How he answered it. उसने उस दिए हुए हाथ को कैसे जवाब दिया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I never till that time I never on the flights. Till that time I never took flight. मैं तब तक मैंने कभी जहाज में नहीं बैठा था। वो जॉब मेरे मुंबई में आया. I was staying in Vizag. और मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ और जॉब मुझे मुंबई में मिला। They have sent free flight tickets. और उन्होंने मुझे फ्री फ्लाइट टिकट दिए। 1 month staying in Star Hotel. और एक महीना मैं स्टार होटल में रह सकता था। I was working in a hotel. मैं as a receptionist. एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रहा था जब In Vizag. विशाखापट्टनम में। Now I got an offer letter. और जब मुझे एक अच्छा जॉब का
बुलावा आया to stay in a bigger hotel than where I'm working, और एक बड़े होटल में वहां रह के मैं काम कर सकता था where I'm staying for 30 days in that hotel. और जब मैं 30 के 30 दिन उस होटल में रह सकता था। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The more you give, जितना तुम परमेश्वर के लिए देते हो when you give out of nothing, और जब तुम तब देते हो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, God will bless you when you have nothing. परमेश्वर आपको तब आशीषित करेगा जब आपके पास कुछ नहीं है। God knows you what we want. परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए। God knows what is the plan. परमेश्वर आपके योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को जानता है। God knows what is your desire. परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या इच्छा है। Lekin sometimes our family people don't know our desires. कभी-कभी हमारे परिवार वालों को हमारी इच्छाओं का नहीं पता रहता, But the God knows the desire. लेकिन परमेश्वर जानता है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Celebrating the feast of the Christ was born to us. आज हम यीशु मसीह के जन्म का उत्साह मना रहे हैं। It was told in Isaiah 400 years. यशायाह की पुस्तक में 400 साल पहले बताया For the Christ is born to Isaiah, there is a 400 years gap. जब यशायाह को बताया गया तो 400 साल का अंतर था। That means God have a plan. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास एक योजना थी। He made his plan. उसने अपनी योजना को बना के रखा A virgin कि एक कुंवारी will give a birth to a child. कि एक कुंवारी पुत्र को जन्म And देगी he is called Emmanuel. और उसका नाम इम्मानुएल होगा। God is with us. कि उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे बीच में। Praise the Lord. हालेलुया। And God have a plan 400 years back that he is coming. और जब परमेश्वर के पास 400 साल पहले योजना थी यीशु मसीह के आने से पहले, And Galatians 3 says he has came in this world in the set time. और गलातियों की पुस्तक में कहा गया है कि वो एक निश्चित समय के अनुसार आया। God has a set time to come to this world. परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक सही टाइम रखा था। Do you think God doesn't have a plan for you? क्या आप सोचते हैं कि आप लोगों के लिए परमेश्वर के पास योजना नहीं है? Many of us don't know what is tomorrow, isn't it? सब लोगों को नहीं पता कि कल क्या है। कल क्या है? Tomorrow, what we don't know what is tomorrow is God's plan. सब जानते हैं कि कल की परमेश्वर की योजना क्या है। I am studying this. I am studying the course. मैं पढ़ रहा हूँ। I am doing this business. मैं व्यापार कर रहा हूँ। After 5 years, what I will become? मैं 5 साल के बाद क्या हूँ मुझे नहीं पता। I will prosper. Otherwise I will go down in my life. मैं आशीषित हो जाऊंगा या मैं और गिर जाऊंगा मुझे नहीं And some पता। people think that I am giving my child to a person. Will her life to be beautiful or not? अब कई लोग सोचते हैं कि जिससे मैं अपने बच्चे की शादी करूं क्या वो खुश होगा, क्या वो खुश रहेगी। You will think my son is going somewhere out of this city or this place. Is he happy or not? आप सोचते होंगे कि मेरा बच्चा अगर बाहर चला जाएगा क्या वो खुश रहेगा या नहीं। We don't have a plan. We don't know what is the future. हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या होगा। But God has a plan for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। God has a good plan for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है। Tell to your side person. अपने बगल वालों से कहें, Hold your hand. उसका हाथ पकड़ कर कहें, Tell everybody, God have a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। God have a good plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजना है। This Christmas, आज का अभी का क्रिसमस है, from this year, God is going to bless you. आज के साल से परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। You know, as a Christian, एक मसीह के जीवन के अनुसार our mouth हमारा मुंह should always come out blessings. हमारे मुख से हमेशा आशीषित के ही शब्द आने चाहिए। From our mouth, only blessings should come out. हमारे मुंह से सिर्फ आशीषित ही आनी चाहिए। We are blessed to speak the blessings. हम आशीषित हैं ताकि हम आशीषित के शब्द बोल सकें। We should never curse anybody. हमें किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। We should never curse anybody's life. हमें किसी के जीवन के लिए श्राप नहीं देना We चाहिए। should never judge anybody's life. हमें किसी को वो
judge you. किसी को जज नहीं करना चाहिए। Only thing which we can do is हम सिर्फ यही कर सकते हैं